विष्णु भगवान की जय। आपका हमारे चैनल वास्तु ज्ञान दर्शन में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इंदिरा एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस एकादशी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इंदिरा एकादशी की पूजा विधि, और जानेंगे वास्तुशास्त्र के चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव लाने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत देखते हो तो आप पाएंगे कि आपने इस एक वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जाना और अपने जीवन में बदलाव पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत इस साल सितंबर के महीने में पितृपक्ष के दौरान पड़ रहा है। इंदिरा एकादशी व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक है। यह व्रत प्रभु विष्णु जी को समर्पित है। इंदिरा एकादशी का व्रत इस साल आश्विन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि पर रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी के दिन क्या करें? इंदिरा एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूजा करें। इस दिन व्रत न रखा हो तो सात्विक भोजन करने की कोशिश करें। व्रत रखने से पूर्व व्रत रखने का संकल्प जरूर लें। व्रत के सभी नियमों का पालन करें। पारण सूर्योदय के पाश्चात्य करना उत्तम रहेगा। इस दिन भजन कीर्तन भी किया जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन क्या न करें? 1. तुलसी की पत्तियां विष्णु भगवान को बेहद प्रिय हैं, जिसके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को न तो स्पर्श करना चाहिए और न ही इन्हें तोड़ना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी जी व्रत रखती हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श करने से बचना चाहिए। अगर आप तुलसी के पत्ते इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही तोड़ लें। तुलसी के पत्तों को कभी भी नाखून से या झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। सबसे पहले तुलसी को प्रणाम करें और फिर धीरे से अपने हाथों से पत्ते तोड़ें। 2. काले वस्त्र। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा। 3. चावल। इंदिरा एकादशी के दिन चावल का सेवन करने की मनाही है। मान्यता है इंदिरा एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है। 4. मासमदिरा। इंदिरा एकादशी के दिन मासमदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। इंदिरा एकादशी पर इन 5 उपायों से दूर करें आर्थिक तंगी और पितर भी होंगे प्रसन्न। 1. श्राद्ध पक्ष में इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन और दान देने से पितर प्रसन्न होते हैं। पितृदोष समाप्त के लिए ये उपाय बहुत लाभकारी है। 2. इंदिरा एकादशी पर सूर्यास्त के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक लगाकर वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। मान्यता है इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। 3. कर्ज में डूबे लोगों को इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तु जैसे पीले फूल, पीला फल, केला, पीला अनाज, अरहर दाल पूजा में अर्पित करना चाहिए। इसके बाद इन सामग्री को गरीब या जरूरतमंदों में बांट दें। ऐसा करने पर कर्ज का बोझ कम होता जाएगा। 4. निर्धनता दूर करने के लिए इंदिरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक लगाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही दरिद्रता का नाश होता है। 5. इंदिरा एकादशी के दिन घर में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और भजन कीर्तन करने से नकारात्मकता दूर होती है। परिवार में क्लेश नहीं होता। हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। कुछ चमत्कारी उपाय। 1. गुड हेल्थ के लिए भगवान विष्णु पर चढ़े केसर का सेवन करें। 2. गुड लक के लिए भगवान विष्णु का पीतल के लोटे से जलाभिषेक करें। 3. विवाद टालने के लिए
पीली सरसों जलाकर श्री हरि की आरती करें। 4 नुकसान से बचने के लिए श्री हरि पर पीले फूलों की माला चढ़ाएं। 5 प्रोफेशन सक्सेस के लिए श्री नारायण पर सूखा धनिया चढ़ाएं। 6 एजुकेशन में सक्सेस के लिए श्री नारायण पर चढ़ा पीपल का पत्ता टेक्स्ट बुक में रखें। 7 पारिवारिक खुशहाली के लिए संध्या के समय घर की उत्तर पूर्व दिशा में शंख बजाएं। 8 लव लाइफ में सक्सेस के लिए श्री हरि पर चढ़ी केसर से लेफ्ट हैंड की हथेली पर टीका करें। 9 मैरिड लाइफ में सक्सेस के लिए बेडरूम में पीली शेड की चादर बिछाएं। जानिए पूजा विधि। दशमी तिथि में रात के समय भूमि पर शयन करें और अगले दिन यानी एकादशी तिथि में व्रत का संकल्प लें। इसके बाद स्नान आदि के बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर श्रीहरि की प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करें और उनके साथ माता लक्ष्मी को भी। उन्हें भोग लगाएं। क्या चढ़ाएं? पूजा में भगवान को खासतौर से तुलसी और तिल चढ़ाना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी के पौधे की पूजा करें और उसमें जल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को केले और हलवे का भोग लगाएं। विष्णु जी को पीले वस्त्र चढ़ाएं। एकादशी व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले जरूरी होती है। इंदिरा एकादशी व्रत पारण का समय। इंदिरा एकादशी व्रत पारण 29 सितंबर 2024 रविवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 06:12 से सुबह 08:35 तक रहेगा। कई बार भूलवश लोगों से एकादशी व्रत खंडित हो जाता है या टूट जाता है। ऐसे में मन में कई तरह के भाव आते हैं। अगर एकादशी व्रत टूट जाए तो क्या करना चाहिए? अगर भूलवश या गलती से एकादशी व्रत किसी व्यक्ति से छूट या टूट जाता है तो उसे सर्वप्रथम भगवान विष्णु से अपनी गलती की क्षमायाचना मांगनी चाहिए। अपनी गलती के प्रायश्चित के तौर पर जरूरतमंद या किसी गरीब को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान भी करना चाहिए। इसके साथ ही अगला एकादशी व्रत विधिपूर्वक करना चाहिए। अगर किसी व्रती का गलती से व्रत खंडित हो जाता है तो उसे व्रत टूटने के बाद भी व्रत नियमों का पालन करना चाहिए और शाम को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली सभी व्रत कथा और वास्तु टिप्स मिलती रहें। धन्यवाद।